गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 सिमिलरिटी का एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहले 1.2 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि 1.2 से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं किस तरह के ज्योमेट्री के बेसिस पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बाद उसका कन्वर्स पढ़ना है और पढ़ना है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 पहले बेसिक चीजें सीखेंगे, उसके बाद इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पहला है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। कौन सा थ्योरम? बीपीटी थ्योरम। भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। समटाइम्स इसको थेल्स थ्योरम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम जो नाम है, जिस मैथमेटिशियन ने इस थ्योरम को प्रूफ किया उसका नाम था थेल्स, तो इसीलिए बीपीटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है। क्या है? ये हमारा क्या है? ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, और एक लाइन एल है, एक लाइन एल है जो इस ट्रायंगल के साइड के पैरेलल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है और जो लाइन एल है वो किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। ठीक है, और ये जो लाइन है इस ट्रायंगल के अनदर टू साइड्स ए बी एंड बी सी, जो हमारा ये लाइन एल है इस ट्रायंगल के अनदर टू साइड्स एम और एन, एम और एन को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो लाइन एल है इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। बातें समझ में आ रहा है? कह रहा है कि ये लाइन एल है जो ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है, और ये जो लाइन है ट्रायंगल के अनदर टू साइड के टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो ये लाइन एल है इन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, देखो क्या क्या चीजें दे रखा है, बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। यहां पे जो एल है, एल जो है पैरेलल है किसके? गिवन एल जो है पैरेलल है बीसी के, एंड एल पैरेलल टू बीसी, एंड एल डिवाइड द साइड, एल डिवाइड द साइड ए बी, एल डिवाइड द टू साइड, एल डिवाइड द टू साइड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी एट टू पॉइंट एम एंड एन। ठीक है, एल पैरेलल टू बी सी एंड एल डिवाइड द टू साइड ए बी एंड ए सी एट टू पॉइंट एम एंड एन। then L divide, then L divide the sides, then L divide the sides AB and AC, then L divide the sides AB and AC in same ratios. ठीक है, देन एल डिवाइड द साइड ए बी एंड ए सी इन सेम रेशियो, यानी कि ए एम अपॉन में बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन में क्या लिख सकते हैं? एन सी। ठीक है,
कंसेप्ट समझ में आया? कह रहा है कि ये ट्रेंगल, एक बार और एक्सप्लेन कर दें, ये ट्रेंगल ए बी सी है जिसमें एल जो है बी सी के पैरेलल है, और जो एल लाइन है अनदर टू साइड को एम और एन पॉइंट पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जो साइड, जो हमारा लाइन एल है ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, ये पहला थ्योरम होगा। अब देखो इसका कन्वर्स क्या होता है। कन्वर्स में जस्ट इसका उल्टा, कन्वर्स का मतलब उल्टा, यानी ये दिया रहेगा तो हमको ये दिखाना है कि जो एल है बीसी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो इसका कन्वर्स क्या होता है, बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स, बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स ऐसा, ये पहला हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। और देखते हैं सेकंड। सेकंड में कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, और दे रखा है कि जो हमारा लाइन एल है एम और एन को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एम एन जो है बीसी के पैरेलल होगा या एल जो है बीसी के पैरेलल होगा। देखो क्या कह रहा है, लाइन एल डिवाइड द लाइन एल डिवाइड द साइड ए बी एंड ए सी in same ratio, line L divide the side AB and AC in same ratio, AM upon में MB is equal to AN upon में NC, then L parallel to क्या होगा, BC। ठीक है, ये बीपीटी का कन्वर्स है। ठीक है, देखो ये चीजें हम लोगों बाद में दिखाएं। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये चीजें पहले दे रखा है और बाद में दिखाना है कि जो एल है बीसी के पैरेलल हो गया। ठीक है, तो ये बीपीटी थ्योरम हो गया, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हुआ। ठीक है, अब देखो तीसरा थ्योरम देखते हैं। तीसरा थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कहते हैं इसको, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही लिख दे रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिख दे रहे हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये मान लेते हैं हमारा ये ए बी सी एक क्या है, ट्रायंगल है, और एक लाइन एडी है, एक लाइन क्या है, एडी। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें लाइन एडी है, एंगल बीएसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, लाइन एडी बाइसेक्ट द एंगल बीएसी। देन हम प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, बस इसका समरी बताते जा रहे हैं। ठीक है, एंगल बाइस क्वेश्चन ही केवल आते हैं। ठीक है, तो समरी याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको बनने लगेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कर रहा है लाइन एडी बाइसेक्ट द एंगल बीएसी, देन क्या हो जाएगा, ए बी, ध्यान से समझना, ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ कहाँ से स्टार्ट किए थे, ए बी से स्टार्ट किए थे, ए बी अपॉन में क्या चीज, ए सी इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, बी डी, क्या लिखेंगे, बी डी अपॉन में क्या चीज, डी सी। समझ में आ रही है बात है? अब ये नहीं कि ए बी अपॉन में ए सी लिखें तो या इधर सी डी अपॉन में बी डी लिख दें, गलत होगा। कहाँ से स्टार्ट किए थे, ए बी अपॉन में ए सी, तो अब हम यहाँ बी डी लेंगे।
ठीक है। यहाँ बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी सी। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ए बी अपॉन में ए सी लिखे हमने कि जो ए डी है इस एंगल को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ए बी अपॉन में ए सी जो होगा, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किए थे, ए बी अपॉन में ए सी, तो क्या हो जाएगा बी डी अपॉन में डी सी। अब ऐसा लिख देंगे कि ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू डी सी अपॉन में बी डी, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन में डी सी, ये हमारा थ्योरम हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने थ्योरम देखा, 1 2 3, और एक और है, उसको भी ध्यान से समझना, उस पर भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं 3 लाइन दे रखा है, 1 2 3, क्या है ये, ए बी है, बी सी है, सॉरी ए बी है, सी डी है, और क्या है, ई एफ है, क्या है, ई एफ है। तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, क्या है, पैरेलल है। ए बी सी डी एंड ई एफ क्या है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। एक लाइन एल है और दूसरा लाइन क्या है, एम है, ठीक है। ए बी सी डी और ई एफ 3 पैरेलल लाइन है, और जो हमारा तीनों पैरेलल है, और 2 लाइन एल और एम है। इन तीनों पैरेलल लाइन को एम एन पी क्यू आर एंड एस पॉइंट पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, कह सकते हैं। ए बी सी डी और ई एफ 3 पैरेलल लाइन है, जिसको 2 लाइन एल और एम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं एम पी अपॉन में एम पी अपॉन में पी आर, एम पी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन में क्या चीज, क्यू एस, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 3 पैरेलल लाइन है और उसको 2 ट्रांसवर्स लाइन, इसको एल और एम को ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल है, और इसको 2 लाइन एल और एम, जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या इक्वल होगा, एम पी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन में क्यू एस। तो ये हमारा 4 थ्योरम यहाँ पे हुआ। अब इन चारों थ्योरम पे इस एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एंड आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। कह रहा है कि 3 डायग्राम दे रखा है, इसमें हमको बताओ कि जो ये पीएम है, ये पीएम है, एंगल आर क्यू पी आर को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये किस पे बेस्ड है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे, ठीक है। तो आपको पता है कि जब अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यू पी आर को, तो पी क्यू अपॉन में पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन में क्या होना चाहिए, एम आर, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर बाय द वे अगर ये बाइसेक्ट करेगा, पीएम बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में, तो पी क्यू अपॉन में पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, एम क्यू अपॉन में एम आर, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं वैल्यूज, लिखते हैं पी क्यू अपॉन में, देखते हैं पी क्यू अपॉन में कितना, पी आर, देखते हैं वैल्यू कितना है। पी क्यू का वैल्यू 7, पी आर का वैल्यू कितना है 3। अब देखो उसके बाद हम देखते हैं क्यू एम अपॉन में कितना, एम आर, या आर एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो तो क्यू एम की वैल्यू कितना दे रखा है 3.5, और एम आर का वैल्यू 1.5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 35 अपॉन में 15। ये कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकेंड, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे पी क्यू अपॉन में क्या है, पी आर इज इक्वल टू क्या है, क्यू एम अपॉन में क्या है,
एम आर है। पी क्यू अपन में पी आर इजकल टू क्यू एम अपन में क्या है, एम आर है। ठीक है, तो जब दोनों आपस में इक्वल हो गया तो कह सकते हैं हेंस पी एम बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। चलो सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पर देखो पी आर क्या देखेंगे, पी आर अपॉन में लिखेंगे पी आर अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा 7/10। अब यहां से देखते हैं आर एम अपॉन में क्या लिखेंगे, एम क्यू। आर एम अपॉन में एम क्यू लिखते हैं तो आर एम की वैल्यू 6 और एम क्यू की वैल्यू 8, तो कितना हो जाए 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो यहाँ पे पी आर जो है पी आर अपॉन में पी क्यू डज नॉट इक्वल टू आर एम अपॉन में एम क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ रेशियो। देखो ये 1 हो गया, ये 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से पी आर अपॉन में पी क्यू डज नॉट इक्वल टू आर एम अपॉन में एम क्यू। आर एम अपॉन में एम क्यू। तो पी एम डज नॉट डिवाइड एंगल क्या चीज, क्यू पी आर। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां पर नाम दे सकते हैं बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लिखना जरूरी है, यहां पे लिख दो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऐसा। अब देखो यहां पर तो इक्वल ही नहीं है तो इसके बारे में लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लिखेंगे देखो पी आर, देखते हैं कि ये जो पी एम है क्यू पी आर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो अगर इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो आपस में इक्वल आ जाएगा तो लिख सकते हैं डिवाइड कर रहा है। चलो देखते हैं पी आर अपॉन में कितना, पी आर अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन में कितना पी क्यू। तो पी आर का वैल्यू कितना है 10 अपॉन में 9, इसको 1 कह दिया हमने। ठीक है, और उसके बाद आर एम अपॉन में क्या एम क्यू। तो आर एम की वैल्यू कितना है 4 और एम क्यू की वैल्यू 3.6, तो इसको लिख सकते हैं 40 अपॉन में 36। तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 4 के टेबल से डिविजिबल है और ये हो गया 9। तो 1 और 2 से इसको 2 मान लिए, इसको क्या मान लिए, सॉरी इसको हमने मान लिया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो पी आर अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू आर एम अपॉन में एम क्यू। लिखा ना, इक्वल है इसलिए ये हो जाएगा बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि जो हमारा पीएम है पीएम डिवाइड इसको एंगल क्यू पी आर। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन ट्रेंगल पी क्यू आर पीएम इतना पी क्यू 20 पीएम इतना दे रखा है, पी क्यू 25 पी आर इतना एन आर इजकल टू इतना। स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू द साइड आर क्यू गिव रीजन। ओके, अब देखो अगर हमको पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, अगर ये और ये यानी इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा तो कह सकते हैं एनएम जो है आर क्यू के क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे वैल्यूज। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी एन अपॉन में देखेंगे एन आर, पी एन अपॉन में एन आर। पी एन की वैल्यू कितना है पी एन की वैल्यू दे रखा है पी आर का वैल्यू दे रखा है। ओके, और फिर किसका दे रखा है पी आर और
एन आर। ओके ओके, चलो देखते हैं यहाँ से पी आर का वैल्यू कितना दे रखा है, पी आर का वैल्यू दे रखा है कितना 20, कितना दे रखा है 20। उसके बाद फिर क्या दे रखा है पी एन आर, एन आर कहाँ पे है, ये है एन आर कितना दे रखा है 8। चलो उसके बाद फिर क्या दे रखा है पी एम ये है कितना दे रखा है 15। उसके बाद क्या दे रखा है पी क्यू। ओके, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू दे रखा है कितना 25। ओके, चलो देखते हैं। हमको पी एन अपॉन में एन आर इजक्वल टू पी एम अपॉन में एम क्यू प्रूफ करना है, सेम रेशियो। ठीक है, तो पी एन अपॉन में एन आर है, तो पी एन का वैल्यू पता है नहीं पता है, तो पी एन को लिख सकते हैं क्या चीज हम लोग, पी आर माइनस पी एन अपॉन में कितना एन आर। अब देखो पी आर की वैल्यू कितना है 20 माइनस 8 और एन आर का वैल्यू कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 8, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अब चलो उसी तरह से देखते हैं क्या लिखेंगे पी एम अपॉन में एम क्यू, पी एम अपॉन में एम क्यू, तो पी एम को क्या लिख सकते हैं पी क्यू पी एम का वैल्यू दे रखा है ना, पी एम का वैल्यू दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पी एम का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो पी एम का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, दे रखा है एम क्यू का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे पी क्यू माइनस पी एम। चलो तो पी एम का वैल्यू कितना आ जाएगा पी एम का वैल्यू 15 है और पी क्यू का वैल्यू कितना है 25 है माइनस 15, तो ये हो गया कितना 15 अपॉन में कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए, पी एन अपॉन में एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन में एम क्यू, सच दैट जब रेशियो सेम हो गया तो कह सकते हैं कि जो एन एम है पैरेलल है किसके आर क्यू के। कैसे, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ किया कि एन एम जो है आर क्यू के पैरेलल है। चलो नेक्स्ट में दे रखा है एन क्यू बाइसेक्टर ऑफ एन, यानी यही एन क्यू है हमारा, ये एन क्यू है, ये क्या कर रहा है इस एंगल एन को बाइसेक्ट कर रहा है, और दे रखा है एम एन इजकल टू 5, एम एन का वैल्यू 5, पी एन का वैल्यू 7 और एम क्यू का वैल्यू 2.5। देन फाइंड क्यू पी, तो हमको पता है एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, देन क्या हो जाएगा पी एन अपॉन में कितना एन एम, पी एन अपॉन में एन एम, पी एन अपॉन में एम एम इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में कितना एम क्यू। अब चलो पी एन की वैल्यू कितना दे रखा है पी एन का वैल्यू 7 है, एन एम का वैल्यू कितना है 5 है, पी क्यू का वैल्यू कितना है नहीं दे रखा है, यही तो फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद एम क्यू का वैल्यू कितना है 2.5, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह जगह 2.5 इंटू कितना 7 इज इक्वल टू पी क्यू इंटू 5, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2.5 इंटू 7 अपॉन में कितना 5 1 जा 5 और ये 0.5, ये कितना हो जाएगा 3.5। इस तरह से हम लोगों ने पी क्यू का वैल्यू फाइंड किया, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया पी क्यू का वैल्यू फाइंड किया, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दे रखा है मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट एपी अपॉन में पी बी इज इक्वल टू क्या है एक क्यू अपॉन में क्यू सी है। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। चलो देखते हैं, यहाँ पे ये तभी इक्वल हो सकता है सेम रेशियो में जब हमारा पी क्यू जो है किसके पैरेलल हो जाए
BC के पैरेलल हो जाए। अगर ये PQ BC के पैरेलल हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है क्या, देखो तो ये PQ और BC दो लाइन है और यहां पर ये वाला एंगल इसके क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो PQ है BC के पैरेलल है, क्यों, क्योंकि ये एंगल इक्वल है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो सच दैट एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी सी हो गया, ठीक है। यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो कह सकते हैं कि PQ जो है क्या है, PQ जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्यों, बाई क्या चीज, करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब बाई करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो PQ है पैरेलल होगा किसके, लाइन PQ जो है पैरेलल होगा किसके, लाइन BC के, ठीक है। लाइन PQ जो है पैरेलल हो गया लाइन BC के, ठीक है। तो जब ये वाला जो लाइन इसके इक्वल हो गया तो हमको पता है कि PQ जो है सेम रेशियो में क्या करेगा, अदर टू साइड को डिवाइड करेगा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो सच दैट AP अपॉन में कितना, PB इज इक्वल टू AQ अपॉन में कितना, QC। इसको बोलेंगे, इसको बाय BPT थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इन ट्रेपेजियम ABC साइड AB पैरेलल टू साइड PQ। जो हमारा ये साइड AB है, किसके पैरेलल है, साइड PQ के पैरेलल है। और जो साइड PQ है फिर किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल। ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें बताया गया कि जो हमारा साइड AB है वो किसके पैरेलल है, PQ लाइन के पैरेलल है। और जो साइड PQ है वो किसके पैरेलल है, साइड DC के पैरेलल है। और क्या दे रखा है, AP इजकल टू 15 दे रखा है। AP का जो मेजरमेंट है कितना दे रखा है, 15। उसके बाद PD का वैल्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। उसके बाद QC का वैल्यू कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। QC का वैल्यू कितना, 14 दे रखा है। तब कह रहा है कि फाइंड द BQ, किसका वैल्यू फाइंड करना है, BQ का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम आप लोगों को सिखाए हैं कि अगर 3 लाइन पैरेलल है, ऐसे ये 3 लाइन पैरेलल है, ये 3 लाइन पैरेलल है और इन तीनों पैरेलल लाइन को टू ट्रांसवर्स लाइन L1 एंड L2 इसको A B C D E एंड F पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो AB अपॉन में BC का जो रेशियो है किसके इक्वल होता है, DE अपॉन में EF, ठीक है। हम थ्योरम पढ़े हैं कि अगर 3 पैरेलल लाइन दे रखा है, 3 ये पैरेलल लाइन है और 3 पैरेलल लाइन को 2 ट्रांसवर्स लाइन L1 और L2 A B C D E F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो AB अपॉन BC का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, DE अपॉन में EF के इक्वल होता है। चलो, तो सारा कुछ इसमें दे रखा है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यूज फाइंड करना है, किसका, BQ का। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले गिवन, यहाँ पर लिखना पड़ेगा गिवन क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ जो साइड AB है, साइड AB पैरेलल है किसके, साइड PQ के। और साइड PQ किसके पैरेलल है, साइड DC के, ठीक है। अब देखो जो AD है और BC है, ये ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रहा है। जो हमारा AD और BC लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रहा है। तो इन तीनों पैरेलल लाइन को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, A पे, P पे, D पे, और यहाँ पे B, Q और C पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को पता है, ठीक है, साइड इतना इतना पैरेलल है एंड लाइन AD एंड
line AD and line BC intersect line AD, ये D है, P नहीं D है, line AD and line BC intersect at point A, P, D, B, Q and C respectively. ठीक है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, AP अपॉन में क्या चीज PD, AP अपॉन में PD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ अपॉन में क्या हो जाएगा QC। ठीक है, अब जितना सारा वैल्यू दे रखा है पुट कर देते हैं। तो AP का वैल्यू कितना है 15 है, उसके बाद PD का वैल्यू कितना है 12 है, उसके बाद BQ का वैल्यू पता नहीं, पता करना है, और QC का वैल्यू कितना है 14 है। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू कितना हो जाएगा BQ इज इक्वल टू 14 इंटू कितना 15। अब यहाँ से हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, BQ का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो BQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 इंटू 15 अपॉन में 12। अब देखो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, उसके बाद 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 7/2, इट मीन्स 3.5, यानी BQ का वैल्यू कितना आ गया 3.5। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा क्या चीज आंसर हुआ, यही हुआ हमारा आंसर। क्या दे रखा है, दे रखा है फाइंड QP, क्या फाइंड करना है QP का वैल्यू फाइंड करना है, यही हमारा क्या है QP है, यही हमारा क्या है QP है। QP का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। अब देखो यहीं देखने से पता चल रहा है कि जो हमारा QN है, ये जो हमारा QN है किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, MNP को क्या कर रहा है बाइसेक्ट, जो हमारा NQ है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम थ्योरम जानते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रेंगल, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कह सकते हैं, बाई एंगल बाइसेक्टर ट्रेंगल। ठीक है, यहां हम लोग लिखेंगे गिवेन NQ बाइसेक्ट एंगल MNP गिवेन सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पर दे रखा है जो हमारा QN है लाइन QN बाइसेक्ट एंगल MNP, बाइसेक्ट एंगल MNP, देन बाई एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रेंगल, या थ्योरम भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाई एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, जब इस तरह का कहीं भी कंडीशन होता है तो क्या होता है हमारा MN या NM अपॉन में क्या होता है NP इज इक्वल टू NM अपॉन में NP इज इक्वल टू MQ अपॉन में क्या होता है QP। अब सारा वैल्यू दे रखा है, डेटा सभी का दे रखा है, अब वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा NM का वैल्यू कितना है 25 दे रखा है, NP का वैल्यू कितना दे रखा है 40 दे रखा है, इज इक्वल टू MQ का वैल्यू कितना दे रखा है 14। ठीक है, QP यही तो फाइंड करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू QP इज इक्वल टू 40 इंटू 14। अब देखो यहाँ से QP का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 40 इंटू 14 अपॉन में 25। अब देखो किस टेबल से, ये 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब देखो इसका वैल्यू इतना आया, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे
मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 8 72 से 112 अपॉन में कितना 5। अब डिवाइड कर दो 112 को 5 से, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 कैंसिल, ये 2 ये डेसिमल आ गया 2 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा 22.4 इसका वैल्यू जाया, कितना आया 22.4। ओके, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को फिनिश किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, दे रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है एफ ई के। तो हमको कह रहा है कि फाइंड द एक्स एंड ए ई। एक्स किधर है, एक्स ये वाला एक्स फाइंड करना है और ए ई का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको पता है कि सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। सॉल्यूशन हमको ये पता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ या एफ ई, ठीक है, एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, और इसको ए ई और बी एफ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमको पता है कि क्या किसका ए सी अपॉन में सी ई का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, बी डी अपॉन में डी एफ, बी डी अपॉन में डी एफ। ए सी की वैल्यू कितना दे रखा है 12 और सी ई का वैल्यू कितना है x, बी डी का वैल्यू कितना है 8 और डी एफ का वैल्यू कितना है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 12 इंटू 4। तो x इजकल टू ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर के क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो 12 इंटू 4 अपॉन में 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया 6। अब देखो x का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, साथ ही साथ क्या पूछ रहा है, ए ई का भी वैल्यू पूछ रखा है। तो ए ई किसके इक्वल है, ए सी प्लस सी ई के सम के इक्वल है। ए ई जो है ए सी प्लस सी के सम के इक्वल है, ये हो जाएगा 12 और सी ई का वैल्यू कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 18। यही हो गया हमारा आंसर। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्या दे रखा है, हमको देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ जो टी एम है या एम टी है, एंगल एल एम एन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। जो टी एम है एंगल एल एम एन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और एल एम की वैल्यू कितना दे रखा है 6, एम एन का वैल्यू कितना है, एम एन 10 है, और टी एन की वैल्यू कितना है 8। तो कह रहा है कि एल टी का वैल्यू फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, एल टी का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस टी एम बाइसेक्ट एंगल एल एम एन को बाइसेक्ट कर रहा है, देन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं एल एम अपॉन में एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन में कितना टी एन, ठीक है। अब देखो एल एम की वैल्यू कितना है 6, एम एन कितना है 10। उसके बाद एल टी का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, और टी एन का वैल्यू कितना है 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू एल टी इज इक्वल टू 6 इंटू 8। तो यहाँ से एल टी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 इंटू 8 अपॉन में कितना 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2 4 जा कितना 8, 2 5 10। अब देखो डिविजिबल नहीं है तो 6 चौके 24 अपॉन में 5। अब 24 को किससे डिवाइड कर देने का, 5 से, 5 चौके 20 कैंसल 4, डेसिमल देंगे 0, 5 8 40, ठीक है। कितना वैल्यू आ गया 4.8, कितना आया 4.8। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्या दे रखा है, सेम प्रॉब्लम जस्ट उसी तरह का है, एकदम वही सेम प्रॉब्लम है। कह रहा है कि जो BD है, यही हमारा BD है, ये BD जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, ADC को। 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। BD जो है बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रखा है, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे लाइन BD बाइसेक्ट एंगल ABC, देन क्या हो जाएगा, AB अपॉन में कितना हो जाएगा BC इज इक्वल टू AD अपॉन में कितना DC। ओके,
ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है, ए बी का वैल्यू है x और बी सी का वैल्यू कितना है x प्लस 5। ए डी का वैल्यू कितना है x माइनस 2 और डी सी का वैल्यू कितना है x प्लस 2। अब देखो यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ और x प्लस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ, x माइनस 2 के साथ करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई s से तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 से तो कितना 2x, फिर इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्मों के साथ तो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 5, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्मों के साथ करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 2। अब देखो इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस है, इधर भी, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जितना सारा वेरिएबल है उसको एक साइड में ले जा करके रख देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x, ये माइनस से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2x, और ये प्लस 5x से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5x इक्वल टू माइनस 2। अब देखो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो कितना 4x माइनस 5x माइनस x इक्वल टू माइनस 2, इससे ये कैंसिल, x की वैल्यू कितना आ गया 2। यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, x का वैल्यू। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, इन द फिगर 1.44 x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, x जो एक पॉइंट है जो इस ट्रायंगल के क्या है इनसाइड में है। फिर कह रहा है कि पॉइंट x इज ज्वाइंट द वर्टाइसेस, इस x को ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से क्या कर दिया गया, ज्वाइन ऐसे कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया। उसके बाद बोल रहा है सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है डीई के, यही हमारा सेगमेंट पी क्यू है जो किसके पैरेलल हो गया, इस डीई के पैरेलल हो गया, यानी ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो गया। ओके, उसके बाद कह रहा है सेगमेंट क्यू आर, सेगमेंट क्यू आर, यही सेगमेंट क्यू आर है। सेगमेंट क्यू आर किसके पैरेलल है, ईएफ के पैरेलल है। सेगमेंट क्यू आर किसके पैरेलल हो गया, ईएफ के। उसके बाद फिर दे रखा है सेगमेंट पीक्यू, सेगमेंट पीक्यू जो है पैरेलल हो गया किसके, डीई के दे रखा है, और सेगमेंट क्यूआर पैरेलल है किसके, ईएफ के। और देख रहा है सेगमेंट पी आर, यही सेगमेंट पी आर है, ये किसके इक्वल इसको दे दिया गया है, डीएफ के, यही डीएफ है। अब देखो इसमें, चलिए देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे तो ये क्वेश्चंस प्रूफ करना है, दिखाना है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऐसे दे रखा है प्रूफ क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल एक्स डी ई कॉमा पी क्यू पैरेलल है डीई के, पी क्यू पैरेलल किसके है, डीई के। इन ट्रायंगल एक्स डीई, इसमें जो पी क्यू है ये पैरेलल है किसके, डीई के। तो हमको पता है कि जब किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के साइड के पैरेलल हो और अनदर टू साइड्स पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है या डिवाइड करता है, तो वो जो लाइन पी क्यू है उन दोनों अनदर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है एक्स पी अपॉन में ऐसे दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। फिर उसके बाद दे रखा है यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू ई लिखा है। तो हमको पता है कि जब पी क्यू जो है डीई के पैरेलल है और पी क्यू जो है अनदर टू साइड्स को क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखो एक्स पी जो है किसके इक्वल होगा, पी डी, एक्स पी अपॉन में क्या होगा यहाँ पी डी। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू ई, यहाँ पे होगा एक्स क्यू अपॉन में क्यू ई। यहाँ पर लिखा है बीपीटी थ्योरम, सही बात है। ये किस तरह से ऐसा होता है कंडीशन, बाय बीपीटी थ्योरम। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट में दे रखा है नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है इन ट्रायंगल एक्स ई पी, इन ट्रायंगल एक्स ई एफ दे रखा है, इन ट्रायंगल एक्स ई
ई एफ, इन ट्रेंगल एक्स ई एफ कॉमा क्यू आर जो है पैरेलल है किसके, ई एफ के, क्यू आर पैरेलल है किसके, ई एफ के पैरेलल है, ठीक है। इन ट्रेंगल क्यू आर पैरेलल है किसके, ई एफ के, ठीक है, क्यू आर पैरेलल है ई एफ के, ओके। ओके, क्यू एफ पैरेलल है इसके, तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसा दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, उसके बाद इस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और इसको माना है 1, इसको ध्यान देते चलिएगा, इसको 1 माना है, ठीक है। अब देखो तो इसमें क्या होगा, हमको पता है ट्रेंगल एक्स ई एफ क्यू आर पैरेलल है किसके, ई एफ के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन में कितना, क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन में क्यू ई, और ये हो जाएगा एक्स आर अपॉन में कितना, आर एफ, इसको बोला गया है इक्वेशन 2। और फिर यहाँ पर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स लिखा गया है, तो इसका मतलब बाय बीपीटी थ्योरम, इसको 2 बोल देते हैं। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम दे रखा है, फ्रॉम 1 एंड 2 को मिलाएंगे तो क्या होगा, ऐसा दे रखा है। जब 1 और 2 को मिलाएंगे तो यहाँ पे फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, ऐसा। देखते हैं क्या होना चाहिए, चलिए। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 दे रखा है, तो देखो तो यहाँ पे एक्स क्यू क्यू ई, देखो तो एक्स क्यू जो है, इस एक्स क्यू अपन में क्यू ई किसके इक्वल है, एक्स क्यू अपन में क्यू ई के। तो इसका मतलब जब ये वाला पार्ट इसका इक्वेशन फर्स्ट का RHS इक्वेशन सेकेंड के LHS के इक्वल है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पी अपॉन में कितना, PD इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स आर अपॉन में RF, एक्स आर अपॉन में कितना हो जाएगा, RF, ठीक है, RF। तो उसके बाद देख रहा है फ्रॉम 1, तो इसका मतलब जब ऐसा कंडीशन हो गया, XP अपॉन में कितना, PD और XR अपॉन में RF, तो जब ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लाइन PR है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, DF के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो गया।